इस श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग मुझ पर भी आस्था या विश्वास रखते हैं और मेरे उपदेशों का सही सही पालन करते हैं, वो सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ने कितनी अच्छी बात कही है। भगवान के उपदेशों का मतलब है वेद पुराणों शास्त्रों की बातों को मानना। जो भी जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनकी बातों का पालन करना, भगवान की बातों का पालन करना है। और जो इनको बिना दोष दृष्टि के मांगता है, बिना मतलब इसमें आलंचन लगाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो लोग सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन आजकल आप देखते हैं कि व्यक्ति दोष लगाने में ही निकल पड़ा है। कोई कह रहा है, देख लो राजनीतिक मंचों पर कोई रामायण की चौपाइयों को लेकर विवाद कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मतलब हर व्यक्ति दोष निकालता है। वही बताया, जो व्यक्ति दोष निकालता है वो फिर कर्म बंधन से मुक्त होने वाले नहीं है। इसमें श्रद्धा का खेल है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ भगवान के सभी उपदेशों का सही सही से पालन करता है, वो सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो वो जीवन का उद्देश्य क्या बताइए? जीवन का उद्देश्य तो संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाना है। लेकिन ये तो कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में ये चीजें होना स्वाभाविक है, क्योंकि कलयुग में वातावरण ही कलयुग है। मतलब चीजें वातावरण में ही गलत हैं। फिर भी धर्म का एक स्तंभ तो रहना चाहिए कलयुग में। वो जब एक स्तंभ भी डगमगाता है, तब भगवान न किसी रूप में अवतार लेते हैं, या अच्छे अच्छे ऋषि मुनि पैदा होते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं। कुल मिलाकर इस श्लोक का यही कहने का कि हमें शास्त्र वेदों संतों पर दोष नहीं निकालना है, हमें उनके उपदेशों का पालन करना है सही से, तो हम सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उसी अनुसार जीवन जीना है। भाई लेकिन अब वेद शास्त्र पढ़ कौन रहा है? वेद शास्त्र पढ़ने का किसी के पास समय ही नहीं, तो जीवन किसके अनुसार जिए? आजकल आदमी इंसान पैदा हुआ, पढ़ाई करी, नौकरी करी, बस अंतिम समय में कुछ ध्यान आया थोड़ा बहुत, तब लग कोई मतलब नहीं, लगा आगे बहुत निकल गए। पहले गुरुकुल वगैरह थे तो वेद शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता है, जिससे मनुष्य के जीवन की सीख मिलती थी कि क्या करना है हमें। अब तो क्या कर